नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 समन्वय पाठ 4 बीज की आत्मकथा। तो हमारे पाठ का नाम है बीज की आत्मकथा। बीज कोई भी फल फ्रूट है, कोई फल है, तो उस फल का जो कठोर भाग है, जो बीज है, जिससे पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तो वो बीज और उस बीज की आत्मकथा यानी कि स्वयं की कथा, खुद की कथा, यानी कि बीज अपने ऊपर क्या क्या हो रहा है, उसके वो क्या क्या अनुभव कर रहा है, वो अपनी खुद की जुबानी से अपनी खुद की कथा सुना रहा है। कौन सुना रहा है? बीज सुना रहा है। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर कि हमारा लेखक इस पाठ से हमें क्या बताना चाहता है। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पाठ में मूल रूप से क्या दिया गया है, हमें क्या बताना चाहता है लेखक। तो देखिए, ये जो पेड़ है, जो बीज है, पौधा है, इनका जो चक्र है, जीवन चक्र, इस जीवन चक्र के बारे में बीज खुद स्वयं ही अपने शब्दों में बयां कर रहा है। तो देखिए, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, और फल से पुनः बीज, और फिर वृक्ष, यही क्रम है सृष्टि का। यानी कि जो जीवन चक्र है, जो सृष्टि का जीवन चक्र है, कुदरत का जो जीवन चक्र है, वो बीज अपने शब्दों में बयां कर रहा है। तो बीज से वृक्ष, और वृक्ष से फल, और फल से पुनः बीज, और फिर वृक्ष, यही क्रम, ये सिलसिला जो है सृष्टि का, इसी पुनरागमन की पुनरावृत्ति, यानी कि जो एक चक्र है, एक सर्कल है जो घूमते रहना है, ये जो पुनरावृत्ति है, बार बार एक बीज स्वयं अपने शब्दों में हमें समझा रहा है। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ की ओर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे कि हमें इस पाठ को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ के नए शब्दों की ओर, और उसके बाद फिर हम शब्दार्थों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नए शब्दों की ओर। तो अब हम हमारे पाठ बीज की आत्मकथा के नए शब्दों की ओर चल रहे हैं, और नए शब्दों में पहला शब्द है हमारा कूड़ेदान, अर्थात कचरा पात्र, जिसमें हम कचरा डालते हैं, जिसे हम डस्टबिन भी कहते हैं। दूसरा है रसीले, अर्थात रस से भरपूर, यानी कि जिसमें रस की जो मात्रा है वो अधिक हो या पर्याप्त हो। अगला है मैया, अर्थात यहाँ पर माँ की ओर इशारा किया गया है, अपनी माँ की ओर। यहाँ पर हमारे पाठ की बात की जाए, हमारे पाठ में धरती को मैया कहा गया है, कि जो धरती माँ है वो उसे धरती मैया कहा गया है। अगला शब्द है हमारा समा गई, अर्थात अंदर, धरती के अंदर वो बीज जो है वो चला गया, उसके ऊपर मिट्टी आ चुकी है, तो समा गई, अंदर समा जाना। अगला है अंकुरित, यानी कि प्रस्फुटित होना, अंकुर निकल जाना, यानी कि जो बीज है वो धरती के अंदर समा जाता है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, फिर बारिश होती है, तो उसमें से नए, अर्थात जब बीज ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस पर मिट्टी आ जाती है, और उसके ऊपर जब बारिश हो जाती है, तो वो जो बीज है वो प्रस्फुटित हो जाता है, उसमें से एक कोंपली निकल आती है, छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं, तो उसे हम अंकुरित होना कहते हैं। अगला है विभक्त, विभक्त का मतलब बटा होना, दो भागों में बंट जाना। अगला है विभक्त का, हमने बताया कि बट जाना, दो भागों में बट जाना। जब बीज अंकुरित हो जाता है तो जो बीज है वो बीज में से दो भागों में बट जाता है।
अलग हो जाता है उसे हम विभक्त करना कहते हैं। और अगला है नवजात, यानी कि नया जन्म लेना। जैसे कि जो हमारा पौधा है वो अंकुरित हुआ है बीज और नया पौधा जन्म लिया है, इसे हम उसे नवजात कहेंगे या नया बच्चा या नया पौधा कहेंगे। 8वां है संघर्ष, यानी कि प्रयत्न करना, संघर्ष करना, संघर्ष का लड़ाई करना। जैसे कि तो यहाँ पर लड़ाई, एक जो पौधा है वो धूप छांव बारिश से जो संघर्ष करना है, जो लड़ाई करना है, उसकी ओर ये इंगित किया गया है, इशारा किया गया है। अगला है कलरव, यानी कि जो पक्षियों का जो शोरगुल है उसे हम कलरव कहते हैं। अगला है तीव्र, यानी कि तेज गति से। और अगला है निरीक्षण, यानी कि जांच करना। और अगला है बिरवा। बिरवा यहाँ पर एक पौधे को कहा गया है कि जो छोटा पौधा होता है उसे हम बिरवा कह गए हैं। और यहाँ पर बिरवा आम के पौधे के लिए कहा गया है। अब हम हमारे पाठ बीज की आत्मकथा के शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे। शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के अंदर, शब्दार्थ के अंदर पहला शब्द है हमारा गुठली, यानी कि आम के बीज का जो कठोर भाग है, जिसे हम आम का बीज कहते हैं, जो आम का बीज है उसे हम गुठली भी कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा उर्वरा अर्थात उपजाऊ। तीसरा है विभक्त, यानी कि बटा हुआ, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था नए शब्दों के अंदर कि बटा हुआ। चौथा है पल्लव अर्थात पत्ते। अब अगला 5वां शब्द है हमारा संघर्ष, यानी कि लड़ाई। जैसे कि हमने पहले बताया था नए शब्द में कि जो संघर्ष है, वो जो लड़ाई है वो हमारे पौधे को लेकर के बताया गया है कि वो धूप छाँव बरसात और जो भी आपत्तियाँ उसके सामने समस्याएं आ रही है, उन सभी समस्याओं से वो जूझ करके, संघर्ष करके, लड़ाई करके वो बड़ा होता है। अगला है अंकुरित अर्थात अंकुर निकला हुआ। 7वां है रोपना अर्थात बोना। हम बीज को बोते हैं मिट्टी के अंदर, उसे हम रोपना कहते हैं। 8वां है अंबिया, यानी कि जो छोटा कच्चा आम होता है जो पकता नहीं है, उससे पहले जब फूल आते हैं और फूल आने के बाद जो आम आते हैं छोटे छोटे कच्चे आम, उसे हम अंबिया कहते हैं। अगला शब्द है हमारा कलरव, शोर अर्थात यहाँ पर जो पक्षी हैं उन पक्षियों का जो शोर शराबा है, जो शोरगुल है, उसे हम कलरव कहेंगे। और अगला है मुखरित अर्थात गुंजित, यानी कि बोलता हुआ। अगला है निरीक्षण, यानी कि देखभाल करना या जांच पड़ताल करना। अगला है 12वां पुष्पित, यानी कि फूलों से भर जाना। यहाँ पर जो आम का पौधा है उसके आम लगने से पहले जो बोर आते हैं, जो फूल आते हैं, उस फूलों से जो पूरा पौधा भर जाता है, तो उसे हम पुष्पित कहते हैं कि फूलों से भर चुका है या फूलों से भर जाना। अगला है बोर, यानी कि आम का फूल, यानी कि आम के पौधे के आम लगने से पहले जो फूल आते हैं, जो पुष्प आते हैं, उसे हम बोर कहते हैं। अगला है विशाल अर्थात बड़े। अब हमारे पाठ के बीज की आत्मकथा के पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ पूर्ण हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। और अपनी गृह कार्य की कॉपी में नए शब्दों को 3 बार और शब्दार्थ को 1 बार आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में सुनहरे और सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।